ओम शांति। आप सभी हमारे अति प्रिय भाई बहनों का बहुत बहुत इस चैनल पर स्वागत है और बहुत सारा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें शुभारंभ में हमारा हौसला अफजाई किया और साथ साथ बहुत अच्छे से इस कार्य को आगे बढ़ाने में भी हमारा सहयोग दिया। आप में से ही किसी मेरे बहुत अति प्रिय अजीज़ ने मुझे कहा कि भाई साहब कुछ लाइफ के बारे में आप मुझे बताइए। तो मैं विचार कर रहा था कि ये प्रश्न आज का नहीं है, सदियों पुराना है और इतना पुराना है जितने लोग उतनी बातें इसके उत्तर में आती रहती हैं और उसी उत्तर को लेकर के मनुष्य पूरा जीवन जी करके इस दुनिया से चला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों एवं बहनों, जिंदगी क्या है? जिंदगी सामने खड़ी हुई एक तस्वीर है। ये मेरा अपना मानना है, मेरे अपने अनुभव है। जीवन एक सामने खड़ी हुई तस्वीर है, एक आईना है। आप मुस्कराएंगे तो ये जिंदगी भी मुस्कराएगी, है ना? ये आपके भी अनुभव होंगे, अकेले हमारे नहीं हैं। बस हम थोड़ा सा स्टोर करके नहीं रख पाते अनुभवों को, उनको रखना चाहिए। दूसरा, जिंदगी को कई लोगों ने दरिया कहा, गम का संघर्ष कहा, आनंद भी लोगों ने कहा कि जीवन एक आनंद है, मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान समय वो आनंद और वो तो सब नहीं, लेकिन गम का दरिया ही बन के रह गया है। तो वास्तव में जो मैंने कहा, जिंदगी सामने खड़ा हुआ आईना है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, आपको मालूम है वो कहानी, और ये हर व्यक्ति पर लागू करती है, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी आश्रम में बैठा हो, या फिर वो किसी भी दुनिया के क्षेत्र में हो। अगर वो जीवन के इस रहस्य को समझ ले। मुझे अभी अभी बात करते करते याद आया, जीवन जल के समान है, जल की धारा है। सही मोड़ना सीखो तो वो आपकी राधा है। सही मायने में अगर उसको आप समझते हैं तो धारा को राधा में बदल सकते हैं। कैसे? एक गुरुजी ने 2 शिष्यों को बुलाया, कहा कि आपको ये 2 डलिए फूल दे रहा हूँ और आप इनको सेल करके आओ, दे करके आओ, और एक बात ध्यान रखना, उसी को देना जो पहला व्यक्ति मुस्कुराता हुआ मिले, और उसी को ये पुष्प देना। तो एक व्यक्ति था, वो घूमता रहा, शाम को वापस आया, एक भी पुष्प उसने दिया नहीं, सारी डलियां भरी हुई थी। एक दूसरा व्यक्ति था, वो पुष्प खाली करके फटाफट आ गया। तो दोनों से जब गुरुजी ने पूछा आपने क्या किया, तो उसने कहा, अरे गुरुदेव, आपको पता है घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ कौन मुस्करा रहा है, सारे ही तो गमों में डूबे हुए हैं, इसलिए मैं सच्चाई के साथ वापस आ गया। तो दूसरे से पूछा आपने क्या किया, कहीं नाली नदी में कहीं फेंक दिए, आखिर क्या किया? तो उसने कहा, नहीं गुरुदेव, हमने नदी नाले में नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन किया। कैसे किया? बोला, जब भी मुझे कोई व्यक्ति नजर आता था तो मैं उसको देखकर मुस्कुरा देता था, और जब मैं मुस्कुरा देता था तो मेरी मुस्कुराहट देख करके वो भी मुस्कुरा देता था, और मैं उसे एक गुलाब का फूल इसमें से निकाल के दे देता था। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी का सिर्फ एक ही निचोड़ है कि हम मुस्कुराएंगे तो हमारी ये ज़िंदगी मुस्कुराएगी। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, कोई ऐसा मंत्र इजाद नहीं हुआ है जो आपके जीवन को परिवर्तन करे। और परिवर्तन, शक्तिशाली बनना, अपने जीवन की अहमियत को समझना, ये आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। आप खुद अनुभवी हैं इस बात के। जीवन को घुट घुट के नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अरे हम वो हैं कि हमारे जैसा कोई भी नहीं। रोज एक बार अपने आप को याद दिलाओ। कल जब आप दुकान पर जाएं, कल जब अपने आश्रम में गद्दी पर बैठें, कल जब आप अपने दोस्तों से मिले, कल आप जब सुबह अपने पति की जब आंखें आप पर पड़ें, आप उन्हें मुस्कुराते हुए नजर आए। कल आप के बच्चे जब आपको देखें, पहली नज़र उनकी आपके चेहरे पर पड़े तो आप मुस्कुराते नजर आए। आपकी चारों तरफ
मुस्कुराहट का वातावरण बन जाएगा, फूल खिलने लगेंगे, सारी शिकायतें नष्ट हो जाएंगी और आपका जीवन, जो लोग गम का दरिया कहते हैं, वो मुस्कुराने लगेगा। बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं, उनका जवाब तो है दुनिया में, ऐसा नहीं है। समय की परिभाषा को समझते हुए जीवन के लिए आज एक ही सबक हम सीखेंगे कि खुशी को देख करके तो सभी गुनगुना लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। अगर कोई गम की भी बात आए, उसमें भी मुस्कुराना सीखो। यही जीवन जीने का निचोड़ है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं और जीवन को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, बहुत आगे ले जाने के लिए आपकी मुस्कुराहट ढाल बनती है विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में। एक बात और आज मैं कहूँगा जरूर, एक छोटे बच्चे को जब माँ ऊपर उछालती है तो बच्चा खिलखिलाता है, डरता नहीं। जरा विचार करना, एक माँ के पेट में नवजात शिशु अंदर में, उसको भी भोजन पानी सब कुछ मिलता है, कहाँ से मिलता है? थोड़ा विचार करना। हम एक तितली नहीं बना सकते, एक भंवरा नहीं बना सकते। बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बहुत कुछ हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? सूर्य को कौन इशारा दे रहा है? चांद को कौन कहता है कि तुम शीतलता फेंको? विचार करने की बात है, आस्तिक और नास्तिक की बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी महसूस करें तो उस प्रभु, पिता, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, थोड़ा विश्वास करके देखो उस पे। किसी ने बहुत ही सच्ची बात कही है कि जीवन में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है ना, देखो जिंदगी जीतता वही है जो जमता है, जो जमता नहीं है वो जीतता भी नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहावत है बुजुर्गों की, तो जमना सीखो, जिसको हम धैर्यता कहते हैं, तो जमना सीखो। पड़े पड़े घास भी हरियाली पैदा कर देती है। और ईश्वर के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, गीत है पुराना, आप भी गुनगुना लेना, क्योंकि उड़ने और उड़ाने की बात है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौनिहालों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके भी काम, बहुत ज़्यादा जीवन को खींचातानी में लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी ने खींच के नहीं बढ़ाया। बहुत सारी ऐसी बातें आपको स्वचिंतन में मदद कर सकती हैं। प्रभु पिता कहते हैं, हजार बातें कहे जमाना, हजार बातें कहे जमाना। प्रभु कहते हैं, मेरी वफा पे यकीन करना, मेरी वफा पे यकीन करना। हर एक अदा में है बेगुनाही, हर एक अदा में है बेगुनाही, हर एक अदा पर यकीन करना। जमाना। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सटीक बैठता है उस पिता पर। आप भरोसा करके चलें, आपको हर पल मदद मिलेगी, शक्ति मिलेगी आपको आगे बढ़ने में। अचानक कहीं से भी कोई व्यक्ति आकर के आपकी मदद करने लगेगा। आज एक संकल्प लें, इस जीवन में बहुत हल्के रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और सभी को मुस्कुराना सिखाएंगे। यही है इस चैनल का लक्ष्य। खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। बस इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आप सभी खुश रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, आनंद में जीवन को अपना आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।